हाँ भाई, देखो पहले से ही इस न्यूमेरिकल में हमने एक रेड वाला अलर्ट लगा दिया है और एक खोपड़ी लगा दी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया है। इसको अगर तुम ध्यान से नहीं समझोगे तो यूं जाएगा बिल्कुल। ठीक, चलो देखो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, बहुत ध्यान से समझना। 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश, यानी कि दो आवेश हैं, आवेश का मान कितना दिया गया है 1000 माइक्रो कूलाम। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, विपरीत प्रकृति। अच्छा, इसको कूलाम में बदलो पहले, तो 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा, तो Q का मान यहां से आ गया प्लस माइनस 10⁻³ कूलाम। ठीक, आगे क्या कह रहा है, परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। कुछ ऐसा होगा, ये -10⁻³ और ये प्लस 10⁻³। कितने दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर। कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर। चलो इतना पहले बाद में करेंगे, पहले क्या करना है, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो निकालते हैं भाई। जहां पर इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो वहां पर क्या मानते हैं, परीक्षण आवेश। ये माइनस ये प्लस खींचेगा, ये हो गया ये प्लस धक्का देगा, तो ये हो गया EB। मध्य बिंदु है, यानी कि दोनों की दूरी कितनी होगी, 1-1 मीटर। ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। चलो पहले दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो प्लस 10⁻³ कूलाम के कारण ये O बिंदु हो गया, O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बी बिंदु पर रखा है, तो EB बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। Q कितना है, 10⁻³ R स्क्वायर की जगह 1 का भाग देंगे तो वही आएगा। अब EB को सही से लिख लो। अच्छा, K की वैल्यू 1 है क्योंकि कुछ दी नहीं गई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10⁻⁹। गुणे में क्या चल रहा, 10⁻³ तो EB आ गया 9 गुणे 10⁻, 9 में -3 घटाओ 6 न्यूटन प्रति कूलम। अब भाई देखो, जितना वैद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न कर रहा है उतना ही तो ये भी उत्पन्न करेगा, तो इसी प्रकार ये बराबर भी कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। अब बिंदु O पर परिणामी निकाल लेते हैं। तो बिंदु O पर परिणामी क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E बराबर, भाई देखो दोनों की दिशा एक ही है। अगर दोनों की दिशा एक है तो दोनों को जोड़ देंगे, EA प्लस EB। बताओ EA कितना, 9 गुणे 10⁻6। EB भी सेम है। अब बताओ 9 9 18, तो E बराबर आ गया 18 गुणे 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसको एक पॉइंट इधर खसका लो, तो E बराबर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा बताओ। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, या फिर ये बोल दो कि कौन से, -10⁻³ की तरफ या ऋणावेश की तरफ, जो मन करे वो बोल दो। ठीक, पहला आंसर आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, दोनों आवेशों से समान दूरी पर। ये बात जरा ध्यान से समझना। इसको हटाएं तो ये हट गया। ठीक, अब देखो हमसे ये कह रहा है, ये दो आवेश हैं, ये वाला हो गया कितना, -10⁻³ कूलम, और ये हो गया +10⁻³
दोनों से कितने समान दूरी पर और 4 मीटर। अब सोचो, दिमाग लगाओ, अगर हम इधर 4 मीटर मानेंगे तो इससे कितना हो जाएगा, 4 और 2 8, क्योंकि भाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2। इससे मानेंगे तो इससे समान दूरी तो नहीं हो रही, तो हम कोई एक पॉइंट मान ले रहे हैं बीच में। अब इससे भी 4 मीटर और इससे भी 4 मीटर। एक बात बताएं, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये एक द्विध्रुव बन रहा है और ये द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति बन रही है। देखो जरा, समान परिमाण अल्प दूरी, निरक्षीय स्थिति बन गई। बस चलो इसको 20 से मिला दो। अब हमको इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब क्या करेंगे, अलग अलग वैद्युत क्षेत्र पहले निकाल लेते हैं और फिर परिणाम ही निकाल लेंगे, आ जाएगा। जहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो वहां पर क्या रखते थे, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश। देखो ये प्लस धक्का देगा तो ये किसकी दिशा हो गई, ईबी की। ये प्लस ये माइनस खींच लेगा, इधर किसकी दिशा हो गई, ईए की। अब अगर इन दोनों के परिणामी की बात करेंगे तो बीच में आएगा, बीच में आ गया। तो हमको बस यही निकालना है। सबसे पहले तो इन दोनों का मान निकाल लो, तो प्लस 10 की घात माइनस 3 कूलाम के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, EB बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, Q कितना है, 10 की घात माइनस 3। आर है 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो EB यहां से कितना आ गया, एक जीरो इसको दे दो तो ये हो जाएगा 90 बटे में क्या चल रहा, 16। इधर कितने बचे, एक दे दिया तो 8 बचे, 8 भाई एक इसको दे दिया, और इधर क्या चल रहा है, 10 की घात माइनस। अब काटो, कितनी बार में जाएगा, 16 पंचे 80, 5 बचा, 16 पंचे 80, 10 बचा 100, 16 छंग 96, 5.6। तो EB कितना आ जाएगा, 5.6 इंटू 8 में माइनस 3 गया, कितना बचा, 5 न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, जितना EB आया है उतना ही तो E आएगा, क्यों, आवेश बराबर है और दूरी भी बराबर है। तो इसी प्रकार माइनस 10 की घात माइनस 3 कूलाम के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र सेम आएगा। ये भी कितना आ जाएगा, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखो E और EB के परिमाण जो है वो बराबर है, तो क्या हम इसको इसे नहीं लिख सकते, EA बराबर EB बराबर E, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब जरा एक बात बताओ, ये रही EA की दिशा, ये रही EB की दिशा, परिणामी इनका बीच में आएगा। अब परिणामी निकालने के दो तरीके, या तो फॉर्मूले से या फिर घटक से। हम घटक तोड़ लेते हैं, चलो घटक तोड़ते हैं इसको। ये आया ऐसा, ये ऐसा, और बीच में ये परिणामी। ये चतुर्थांश हो गया, ये दोनों अक्ष रेखाएं हो गई, ये दोनों ये वैद्युत क्षेत्र हो गए। अब अगर घटक तोड़ेंगे तो भाई ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, और ये दोनों थीटा क्यों है, क्योंकि ये थीटा है। कैसे, देखो जेड बन रहा है तो एकांतर कोण हो गए। देखो जरा, ये वाले थीटा थे, तो भाई जिधर की तरफ कोण होता है उधर कौन सा घटक टूटता है, कॉस वाला। तो ऊपर से आया EB कॉस थीटा, विपरीत दिशा में कौन सा जाता है, साइन वाला, तो EB साइन थीटा। थीटा की तरफ कॉस वाला और उसके 90 डिग्री में साइन वाला।
अब देखो साइन वाले जो घटक हैं वो विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये सेम दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र कैसे आएगा? E बराबर ई डैश बराबर ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अच्छा, ए और ई बी की जगह हम ई लिख सकते हैं, तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा? 2e कॉस थीटा। देखो e का मान हमें पता ही है, कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का मान इस त्रिभुज से निकाल लेते हैं, निकालो। तो कॉस थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये हो गया आधार। बताओ आधार कितना होगा? पूरा 2, तो 1 1 हो जाएगा आधार, बटे कर्ण कितना है? 4। तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया? 1 बटे 4। सारे मान रख दो। 2 ई का मान 5.6 इंटू 10⁵ कॉस थीटा का मान 1 बटे 4। काटो, 2 दूनी 4 और 2 से 56 कितनी बार में? 2.8। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2.8 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। कह रहा चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा बतानी है। बताओ दिशा किधर है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर। किस ओर? माइनस वाले की ओर। बात समझ में आ रही है? यह होता है तुम्हारा सवाल, बढ़िया वाला सवाल खत्म। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जुड़े रहो और देखते रहो मेरे